एक हिंदुस्तानी लड़का टूरिस्ट वीजा बनवा करके दुबई घूमने के लिए गया था। जब दुबई घूमने के लिए गया था, एक गार्डन में बैठा हुआ था, तभी एक महिला बड़ी ही खूबसूरत थी। वह महिला घूमते हुए उस गार्डन में आ जाती है, इस हिंदुस्तानी लड़के को देखती है, इस लड़के पर फिदा हो जाती है। एक दिन वह महिला इस लड़के से कहती है कि तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे? वह लड़का कहता है कि जरूर करूंगा। अब यह महिला इस लड़के को अपने यहाँ काम दे देती है, यह लड़का वहीं रहने लगता है। फिर एक दिन की बात है, वह महिला इस लड़के से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूं, तुम मुझे प्रेग्नेंट करो। बस इतनी बात उस लड़के को सुनना था। फिर जो उस लड़के ने किया, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी है, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। ये कहानी शुरू होती है कानपुर देहात से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामनाथ होता है, रामनाथ की पत्नी का नाम बिरंजी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम उपेंद्र लाल होता है, छोटे वाले बेटे का नाम हरेंद्र होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलते हैं। गांव में काफी चर्चा थी, खेल कूद में भी ये बड़े अच्छे थे। पैसा घर में अच्छा था क्योंकि रामनाथ जी पेशे से सरकारी अध्यापक थे। पैसा अच्छा कमा रहे थे, बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे थे। बच्चे बड़े ही होनहार निकलते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और जब बच्चे बड़े होते हैं, दोनों बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, तब जो बड़ा वाला था उपेंद्र, मास्टर की डिग्री लेना शुरू कर देता है, बीएड करता है। बीएड कंप्लीट हो गया, मास्टर की डिग्री उसको मिल जाती है। फिर इसके बाद ये जो छोटा वाला हरेंद्र था, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। ये भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेता है। इंजीनियरिंग करने के बाद घर पर बैठा रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता है, बस खेती बाड़ी कर दिया करता था और इधर उधर घूमता टहलता था। लेकिन जो बड़ा वाला उपेंद्र था, ये भी सरकारी टीचर बन जाता है। इसको सरकारी नौकरी मिल जाती है, सरकारी टीचर बन जाता है। फिर इसके बाद रामनाथ जी अपने बड़े वाले बेटे की शादी, उपेंद्र की शादी, एक गीता नामक लड़की से कर देते हैं। गीता बड़ी खूबसूरत थी। गीता घर में दुल्हन बनकर के आती है उपेंद्र की, उपेंद्र के साथ रहने लगती है। उपेंद्र भी अच्छा पैसा कमाने लगा, पिताजी भी अच्छा पैसा कमा रहे थे। काफी जमीन जायदाद लोग लिखा लेते हैं, घर द्वार भी बहुत अच्छा बन गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज की बात है, रामनाथ जी की मौत हो जाती है। रामनाथ जी की जब मौत हो जाती है तो दोनों भाई मिल करके उनकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद 13वीं संस्कार होता है। 13वीं संस्कार होने के बाद अब उपेंद्र अपने काम में मशगूल हो जाता है। हरेंद्र अपना जो खेती बाड़ी था, खेती बाड़ी करने लगता है। पढ़ा लिखा अच्छा था हरेंद्र, लेकिन खेती बाड़ी करने लगता है। उसको किसी कंपनी में जाकर के नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। अब एक रोज की बात है, हरेंद्र अपने बड़े वाले भाई से, उपेंद्र से कुछ पैसे मांगता है। जब पैसे मांगता है तो बड़ा वाला उपेंद्र कहता कि हरेंद्र, तुम भी कोई जॉब करो, पैसा कमाओ। तुम मेरे पैसे से कब तक घूमते रहोगे? कल की तुम्हारी शादी होगी, घर में बीबी आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बीबी पैसा मांगेगी तो कहां से दोगे? बच्चों को पैसा कहां से दोगे? पढ़ाओगे लिखाओगे कैसे? तुम भी कोई अच्छा सा जॉब दे करके नौकरी कर लो। जब इतनी बात हरेंद्र सुनता है, भाई से कहता है कि भैया, मेरा मन नहीं लगता है, किसी कंपनी में जाऊं, काम करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उपेंद्र कहता है कि तुम इंजीनियरिंग किए हो, तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, कोई कंपनी देख लो और उसमें जॉब करो। हरेंद्र कहता नहीं भैया, मैं जॉब नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे दोनों भाइयों में बात बढ़ने लगती है। हरेंद्र अब अपने भाई से
यही बात बार बार पेश करता है। उपेंद्र कहता है कि ठीक है, अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अब पैसा देने वाला नहीं हूं। कब तक मैं तुम्हें पैसा देता रहूंगा? हरिंदर भी तैश में आ जाता है, कहता है भैया अगर आपको पैसा नहीं देना है तो आप मत दीजिए। जितनी संपत्ति है पिताजी की बनाई हुई, जमीन जायदाद घर द्वार सब कुछ मेरा, आधा बांट दीजिए, मैं अलग रहूंगा आपसे, मैं एक में नहीं रहूंगा। अब तैश में आकर के बड़ा भाई उपेंद्र आधी संपत्ति बांट देता है, घर में बांट देता है, फिर खेती बाड़ी में जो भी थी जमीन वो भी बांट देता है। आधी हरिंदर की हो गई, आधी उपेंद्र की हुई। अब हरिंदर जो था अब इधर उधर घूमने टहलने लगा। कुछ जमीन थी उसको बेचता है, बेचने के बाद अमेरिका निकल जाता है घूमने के लिए। अमेरिका से जब घूम करके आता है फिर नेपाल चला जाता है। नेपाल से आने के बाद कुछ दिन रहता है, घूमता टहलता है, फिर इसके बाद टूरिस्ट वीजा बनवाता है। टूरिस्ट वीजा बनवाने के बाद एक रोज दुबई के लिए रवाना होता है। उसको बस यही इच्छा थी कि मैं देश विदेश घूमूं, वहां के कल्चर सभ्यता की जानकारी लूं, बस यही उसको जानकारी लेना था। और उसको किसी काम से मतलब नहीं रहा। सोचता है कि मैं कोई काम धाम नहीं करूंगा, शादी विवाह भी नहीं करूंगा, और बस केवल अकेले ही अपना जीवन ऐसे ही घूम टहल करके बिताऊंगा। जब अवस्था हो जाएगी तो मैं बैराग धारण कर लूंगा, उसकी यही तमन्ना थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। दुबई का टूरिस्ट वीजा बनवा करके वो लड़का जब दुबई जाता है, दुबई घूमने लगता है, टहलने लगता है, एक होटल बुक करता है, उसी होटल में रुका और वहीं खाना खाता था, रात बिताता था। सवेरा जब होता था तो कार बुक करके अपना इधर उधर घूमता था, टहलता था, वहां की कल्चर सभ्यता की जानकारी लेता था, वहां की आबो हवा की जानकारी लेता था, वहां के जो कुछ मुख्य मुख्य जगहें थी, मुख्य मुख्य मस्जिदें थी, जहां कहीं उसको जाना होता था लोगों से पता करता था, फिर घूमने टहलने जाया करता था। एक दिन की बात है, शाम को टहल करके घूम करके होटल के बगल में गार्डन था, गार्डन में आकर के बैठता है और वहां हवा ले रहा था। इतने में एक खूबसूरत महिला वहां आ जाती है, घूमते टहलते आती है। अचानक उसकी नजर हरिंदर पर पड़ जाती है। हरिंदर की खूबसूरती को देख करके वह महिला अपने आप को रोक नहीं पाती है। इंग्लिश में अच्छी जानकार थी, इंग्लिश पढ़ी लिखी थी। इंग्लिश में आकर के हरिंदर से पूछने लगती इसका नाम पता। हरिंदर इंग्लिश में उसको जवाब देने लगता है, क्योंकि वह जो महिला थी समझ चुकी थी कि यह लड़का यहाँ का तो निवासी नहीं है, कहीं दूसरे देश का है। अगर इससे इंग्लिश में बात किया जाए हो न हो जवाब दे। इंग्लिश में बात करती है, हरिंदर इंग्लिश में जवाब देने लगता है, अपना नाम बताता है कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। अब वह मालकिन उस पर फिदा सी हो जाती है। अब हरिंदर का नंबर भी मांग लेती है। नंबर मांगने के बाद अब हरिंदर से बात करती है, हरिंदर को इधर उधर घुमाती टहलाती समय निकाल करके। जो वो महिला थी उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो भी वहीं का था। अब एक रोज की बात है, वह मालकिन शाम को ऐसे ही हरिंदर के पास आती है और हरिंदर से कहती है कि हरिंदर तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे? हरिंदर जब इतनी बात सुनता है कहता है कि आप सैलरी क्या देंगे? तब वह मालकिन कहती है, वह महिला कहती है कि जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी डिमांड रखो, मैं उतनी तुम्हें दे सकती हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तब हरिंदर पूछता है कि मुझे करना क्या होगा आपकी कंपनी में, मैं क्या करूंगा? कोई वैसा हुनर तो मैं सीखा नहीं हूं, लेकिन मैं इंडिया का एक इंजीनियर हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं लेखा जोखा बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हूं। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी में भी मेरा अच्छी पकड़ है, बताइए क्या करना होगा? वह महिला कहती है, उसका नाम नूरा होता है, वह नूरा कहती है कि तुम्हें हमारे यहाँ हमारी कंपनी में लेखा जोखा करना होगा, तुम्हें महीने का करीब करीब 2 लाख रुपए दूंगी, इंडियन रुपीज 2 लाख रुपए। जब इतनी बात हरिंदर सुनता है बहुत खुश होता है, कहता है कि ठीक है मैं आपके यहां नौकरी करूंगा। अब हरिंदर कुछ दिन तक वहां रहता है, मालकिन के घर भी गया नूरा के, उसके पति से भी मिला,
वह नूरा अपने पति से भी मिलवाती है। उसका पति भी कहता है कि ठीक है, इसको बुला लो, यहाँ का वीजा बनवा करके सब कुछ रेडी करा करके यहाँ कंपनी में इसको बुला लो, घूमने के लिए आया है, इसको घर भेज दो, फिर इसके बाद वीजा भेज देना, अपना पासपोर्ट बनवा करके सब कुछ रेडी करके यहाँ चला आए। अब कुछ दिन तक तो वहां रहता है हरिंदर, फिर इसके बाद अपने घर चला आता है। ये नूरा हमेशा उससे फोन से बात किया करती थी। जब घर पर हरिंदर आया तब वीजा बनवा करके हरिंदर के नाम पर वीजा भेज देती है। अब हरिंदर वीजा लेकर के, अपना पासपोर्ट तो पहले बनवा चुका था, अब उस वीजा को लेकर के फिर नूरा के यहाँ चला आता है। जब नूरा के यहाँ जब आता है तब उसके यहाँ कंपनी में काम करने लगा, अच्छी सैलरी पाने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज की बात है, नूरा का जो पति था घर में नहीं था, नूरा घर में अकेली थी। हरिंदर को अपने कमरे में बुलाती है, अपने पास बैठा लेती है। बैठाने के बाद हरिंदर से कहती है कि हरिंदर, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। जब इतनी बात हरिंदर सुनता है, कहता है कि मैडम, मैं समझ गया कि आप अपनी कंपनी में जॉब मुझे क्यों देना चाहती थी, आप मुझसे ऐसी हरकत करना चाहती हैं, मैं पहले नहीं समझ पाया, नहीं तो मैं यहां नहीं आया होता। अब नूरा हरिंदर के पैरों से लिपट जाती है, हरिंदर के पैरों से लिपट करके रोने लगती है और रो रो करके कहती है हरिंदर से कि हरिंदर, बुरा ना मानो, तुम मुझे बेहद अच्छे लगते हो। मेरा जो पति है ये दूसरी लड़कियों में मशगूल रहता है, दूसरी लड़कियों से मोहब्बत करता है, कुछ पैसे दे करके नई नई लड़कियों को मंगाता है, उनके साथ अयासियां करता है, मेरे साथ समय नहीं बिताता है। मैं अकेली अपने घर में पड़ी रहती हूँ। मेरी भी दीदी तमन्ना है कि मुझे बच्चा पैदा हो, मैं भी एक बच्चे की माँ बनूं, लेकिन मेरा पति मेरे साथ सहवास नहीं करता, मेरे साथ समय नहीं बिताता। इतनी बात जब हरिंदर सुनता, कहता है कि मैडम, ये तो आपकी परेशानी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरी मालकिन हैं, मैं यहाँ काम करने के उद्देश्य से आया हूँ, काम करूंगा और फिर अपने वतन जाऊंगा। नूरा बहुत रोती है, कस्में दिलाने लगती है हरिंदर को, कहती है कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हरिंदर डांट देता है अपनी मालकिन को, फिर इसके बाद अपने कमरे में जाता है, अंदर से कुंडी लगा लेता है, कुंडी लगाने के बाद सो जाता है। इधर धीरे धीरे रात्रि होती है, सवेरा होता है। जब सवेरा होता है तब पता चला कि ये जो नूरा थी, इसका पति एक दूसरी लड़की से शादी कर लिया। शादी करने के बाद अब एक दूसरा आशियाना अपना बनाया था, मकान बनाया था, उस मकान में रहने लगा। जब उस मकान में रहने लगा, इधर नूरा को पता चला, तब सब सुबह होते ही नूरा रोते रोते फिर हरिंदर के पास आती है। हरिंदर से कहती है कि देखो, मैं तुमसे कह रही थी ना, अब तक तो मेरा जो पति था दूसरी लड़कियों को घर पर मंगाता था, उनके साथ रात बिताता था, लेकिन आज एक लड़की से शादी कर लिया और दूसरे वाले मकान में जाकर के रह रहा है। अब तो मेरे साथ वो रहेगा नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ शादी कर लो, मेरी बात मान जाओ। हरिंदर को बड़ी दया आती है। हरिंदर कहता है कि ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको अपने पति से तलाक लेना होगा, तब मैं आपसे शादी करूंगा, अन्यथा हो न हो आपके पति मेरे ऊपर केस कर दें, मैं यहाँ केस में उलझ जाऊं, मुझे कुछ सजा हो जाए। जब इतनी बात नूरा सुनती, कहती है ठीक है। अब नूरा अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज करके अपने पति से तलाक लेना चाहती है। उसका पति सहर्ष अपनी पत्नी नूरा को तलाक दे देता है और अपनी कुछ संपत्ति उसके नाम कर देता है। जब नाम कर देता है, अब नूरा घर में अकेली हो जाती है और इधर हरिंदर रह जाता है। अब हरिंदर कहता है कि ठीक है, चलो अब मैं आपसे शादी कर सकता हूं। अब अपने साथ हरिंदर को लेती है नूरा, फिर वहीं के कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाने के बाद हरिंदर से शादी करती है विधिवत। शादी करने के बाद फिर घर आती है, हरिंदर के साथ रहने लगती है। नूरा की जो कंपनी थी, जो उसको उसका पति दिया था, कंपनी की देखरेख खुद हरिंदर करने लगता है। उस संपत्ति का वारिस भी बन जाता है और नूरा के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। नूरा
हरिंदर के साथ अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। जितना अपने पति के साथ खुशहाल नहीं थी, उससे कई गुना अधिक हरिंदर के साथ वह नूरा खुशहाल होती है। अब दोनों लोग वहीं रहने लगते हैं। हरिंदर वहां की नागरिकता भी ले लेता है। नागरिकता लेने के बाद अब वहीं रहने लगता है। यदा कदा अपने भाई से मिलने आया करता है, फिर मिल करके अपने नूरा के पास चला जाता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं, एक हैं गोविंद राय जी, एक गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये हमारी हर कहानियों को सुनते बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ब्रजेंद्र सिंह ए मणिपुर के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।